नमस्कार दोस्तों। मोदी गवर्नमेंट का 3.0 जिसे कहते हैं तीसरा कार्यकाल स्टार्ट हो गया है। 9 जून शाम 7 बजे उन्होंने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली थी, जिनको शपथ राष्ट्रपति ने खुद दिलाई थी। उनके साथ-साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी, जिनको आज उनका कार्यभार आवंटित कर दिया गया है। जिसमें से 34 मंत्रियों को रखा गया है, 19 इसमें पुराने हैं और बाकी के नए मंत्रियों को अलॉटमेंट की गई। तो आइए इससे पहले जान लेते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री भारत के आर्टिकल 75 में दिया गया है। तो इसमें आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट। तो इसी के अंदर इसी का उल्लेख हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उसी के साथ अगर आप थोड़ा इस पे गौर फरमाएंगे तो आप पाएंगे कैबिनेट जो होता है इसका सेंट्रल पॉइंट होता है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं जो पूरे देश का कार्यभार संभालते हैं। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो होता है, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है, मतलब ये कैबिनेट को रिपोर्ट नहीं करते। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होता है, जिसको डिप्टी मिनिस्टर भी आप कह सकते हो। ये क्या होता है, ये कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, मतलब इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता है। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आइए फिर देखते हैं किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय हाल ही में आवंटित हुआ। तो नरेंद्र मोदी ने अपने पास कुछ मंत्रालय रखे हैं, जिसमें से है हाल ही मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस और पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये तीनों मंत्रालय अभी नरेंद्र मोदी के पास ही है, किसी और को आवंटित नहीं है। उसके साथ साथ अब ये ध्यान रखिए कि हमारे देश के 14वें प्राइम मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा। और ये कौन सी थी, ये 18वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा का चुनाव, ये आपको ध्यान रखना। वहीं साथ साथ में राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया। अमित शाह को पिछले की तरह होम अफेयर्स मिनिस्ट्री को दी गई है, मतलब गृह मंत्रालय और सहयोग मंत्रालय, कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री। नितिन गडकरी को सेम वही रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री। तो ध्यान रखिएगा, अब 2024-25 में भी आपको रोडें अच्छी मिलेंगी। वहीं अगला देखते हैं, अगला है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा को बहुत ही बड़ा कार्यभार सौंपा गया इस बार। इनको हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई है, हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री। साथ में केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी दे दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री इनको बनाया गया। वहीं शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने पहली बार शपथ ली है मंत्री के पद के लिए, इनको एग्रीकल्चर, फार्मर कल्चर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दी गई। तो ध्यान रखिएगा, तो इनको 2 मंत्रालय दिए, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर। निर्मला सीतारमण को पिछले बार की तरह फिर से फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई है और कॉर्पोरेट अफेयर। वहीं एस जयशंकर को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, पहले ही जैसे ये भी विदेशी मंत्री थे हमारे पहले भी। वहीं मनोहर लाल खट्टर को, जो कि पूर्व सीएम थे, कहाँ के, हरियाणा के, इनको हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री दी गई है और साथ साथ में पावर मिनिस्ट्री। वहीं एच डी कुमार स्वामी, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज अलॉट की गई है और स्टील मंत्रालय। वहीं पीयूष गोयल को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय दिया गया है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मंत्रालय दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय जिसे कहेंगे, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान, पहले भी इनको यही मंत्रालय अलॉट किया गया। वहीं जीतन राम मांझी को, जो कि बिहार से चुनाव लड़े थे, इनको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई मंत्रालय इनको दिया गया। वहीं राजीव रंजन सिंह अलियास ललन सिंह, जो कि जेडीयू के हैं, इनको पंचायती राज और फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मिनिस्ट्री दी गई। आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ सभरानंद सोनावल, इन्हें पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवे मिनिस्ट्री दी गई है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय दिया गया। वहीं कंजरापू रामन मोहन नायडू को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दी गई है। प्रहलाद जोशी को कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री दी गई। वहीं जुअल ओरम को ट्राइबल मिनिस्ट्री दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, जो कि ये इलेक्शन हार गए थे उसके बाद भी इन्हें मिला है। अश्विनी वैष्णव को पहले भी रेल मंत्री थे, इस बार भी इनको रेल मंत्री और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री दी गई है। यानी कि पहले भी ये मंत्रालय यही। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को इस बार कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री दी गई है, साथ में डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, पहले ये सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। उसी के साथ भूपेंद्र यादव को देखते हैं, इनको हमारे देश का पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, भूपेंद्र यादव। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत को कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री दी गई है। वहीं अनुरूपमा देवी, देखा, अन्नपूर्णा देवी को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पहले ये मेनका गांधी को दी गई थी, अभी। वहीं किरेन रिजिजू को, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स दी गई।
हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दे दिया गया है मंत्रालय। वहीं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, उनको लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री दी गई है, साथ में यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स, आपको ध्यान रखना है। वहीं जी किशन रेड्डी को कोल माइंस मिनिस्ट्री दी गई है। चिराग पासवान जो पहली बार मिनिस्टर बन रहे हैं, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दी गई। सी आर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय, ध्यान रखें वाटर मिनिस्ट्री को जल शक्ति मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, उनको दी गई। इसी के साथ देखते हैं राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार मतलब इंडिपेंडेंट चार्जेस जिनको कैबिनेट मिनिस्ट्री को कैबिनेट मिनिस्ट्री को कैबिनेट मिनिस्ट्री को इनको डिटेल नहीं देनी पड़ती, मतलब इनको डिटेल नहीं देनी पड़ती कैबिनेट मिनिस्ट्री को, इनको रिपोर्ट नहीं करना पड़ता, इट डोंट गो टू द कैबिनेट मिनिस्ट्री। तो इनका है राव इंद्रजीत सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन दी गई है। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंस दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। साथ में अर्जुन राम मेघावल को लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री दी गई है और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। वहीं जादव प्रताप राव गणपत राव को मिनिस्ट्री ऑफ आईएस और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आपको ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ आईएस। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आप कहेंगे किसी और, मैंने फिर बोला ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, आपको ध्यान रखना। वहीं जयंत चौधरी जो कि पहली बार मिनिस्टर बने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ध्यान रखिए कि ये मोदी कार्यकाल की नई कैबिनेट मिनिस्ट्री थी। ध्यान रखिए कैबिनेट के साथ साथ हमने काउंसिल मिनिस्ट्री भी इसमें डिस्कस कर ली है। तो काउंसिल मिनिस्टर अगर देखा तो काउंसिल मिनिस्ट्री बहुत बड़ा पार्ट होता है, जिसके अंदर 81 मिनिस्टर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, मतलब जितने लोग लोकसभा में टोटल मेंबर होते हैं उसका सिर्फ 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं, 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। 15% 545 का आप निकालेंगे तो 81 होता है, ध्यान रखिए सिर्फ 81 काउंसिल मिनिस्टर होते हैं। उस काउंसिल मिनिस्टर में सबसे बाहर कौन होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, फिर काउंसिल मिनिस्टर होते हैं। सबसे मेन पॉइंट होता है सबसे कैबिनेट मिनिस्टर का, ध्यान रखिए कैबिनेट सबसे मेन लोग होते हैं, 30 से 35 लोग पूरे देश को चलाते हैं। इसी के साथ संस्करण पूरा हुआ, आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। आपका दिन शुभ।